बट क्या सबके पास पैसा है? नहीं, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा। अब ऐसा होता क्यों है? द रिलेशनशिप विथ मनी इज योर्स एंड योर्स अलोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आती है, जो हम पैसे के मामले में बात करते हैं, तो वो ये होता है कि व्हेन वी आर इन आवर मदर्स वूम, यू डोंट नो कौन सी चीज आपके सबकॉन्शियस में आपके पैसे की बिलीफ सिस्टम को या आपका जो स्टोरी है पैसे की स्टोरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज मनी? Money is an energy, right? Money is a tool through which you can buy luxury, your favorite things, everything that you want. हम कभी टाइम यूज करने से पहले इतना नहीं सोचते जितना हम पैसा यूज करने से पहले सोचते हैं, जबकि टाइम इज लिमिटेड, मनी इज अनलिमिटेड। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्वेस्ट बाय काजल देसाई। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टॉपिक है पैसा। पैसा ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, बट क्या सबके पास पैसा है? नहीं, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसी बात है जैसे आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस रिलेशनशिप के खराब या अच्छे होने के चांसेस 50-50 होते हैं, क्योंकि आप अपना 50% दोगे पर सामने वाला भी तो इन्वॉल्व है, तो उसके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसके अपना चाइल्डहुड इश्यूज हैं, उसके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है जिससे वो एक रिलेशनशिप में आपके साथ आता है। बट पैसे के साथ क्या ऐसा है? Not really, because the relationship with money is yours and yours alone. पैसा थोड़ी ये देखता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे पड़ोसी के पास चला जाऊँगा, करेक्ट? या फिर तुम यहाँ रहते हो इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, या फिर तुम बहुत गोरे हो इसलिए नहीं आऊँगा, काले हो इसलिए नहीं आऊँगा, लंबे हो, छोटे हो, जो भी हो, या इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, there is no condition that money will flow to you because of XYZ that you have. Then what is it that stops money to flow to us? कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरे पास्ट कर्मा का इशू होगा, पता नहीं शायद पिछले जन्म का कुछ होगा। अब पिछला जन्म अगला जन्म हमें नहीं पता, हमारे पास जो है वो अभी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आती है, जो हम पैसे के मामले में बात करते हैं, तो वो ये होता है कि व्हेन वी आर इन आवर मदर्स वूम, और जो हमारी मदर का लास्ट ट्राइमेस्टर और हमारा बचपन पहले 7 साल तक जैसा निकलता है, हमारे आसपास पैसे को लेके क्या माहौल है, क्या बातचीत हो रही है। जैसे आपके घर के बड़े पैसे को लेके क्या बात करते हैं? पैसा बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? कुछ लोग ये बोलते हैं कि पेड़ पे थोड़ी लगते हैं पैसे, उसको मेहनत से कमाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, ठीक है? तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने अपने बचपन में पैसे को लेके सुनी होती हैं, और जब हम बड़े भी हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हमारी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉलीवुड को ही देख लें, बॉलीवुड में ये दिखाते हैं कि जो अमीर होता है वो विलन होता है, और जो हीरो है वो बहुत गरीब है और वो बहुत सच्चा इंसान है। तो क्या एक सच्चा इंसान अमीर नहीं हो सकता? यू डोंट नो कौन सी चीज आपके सबकॉन्शियस में आपके पैसे की बिलीफ सिस्टम को या आपका जो स्टोरी है पैसे की स्टोरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जब मैं छोटी थी, हमारे घर में पैसे को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े, पैसे को लेके लड़ाई झगड़े, सारे रिश्ते खराब। तो मैंने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अपने मन में ये मान लिया कि पैसा रिश्ते खराब करता है, पैसा अच्छी चीज नहीं है। अगर पैसा है तो you can't have relationships. Now today the scenario is very different, correct? Today I think that I am Lakshmi, myself. Wherever I go, money flows. People who know me well, they know that I keep saying this thing that I'm very lucky. हाँ, अगर मेरा पहला काम आपने लिया है तो अब देखना लाइन लग जाएगी, काम ही काम मिलेगा आपको। या मैं यही सारी चीजें दूसरों को अपने बारे में बताती रहती हूँ। I feel that I'm a money magnet. Wherever I go, I attract money, and it comes to me with ease, flow, and grace. But was I always like this? No.
आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैड टू वर्क ऑन बिल्डिंग अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। तो आपकी स्टोरी, आपकी जो अपनी पर्सनल स्टोरी है वो पैसे के साथ कैसी है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मैं मनी क्लास लेती हूँ और उसमें लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स ऊपर उभर के आते हैं। कोई एक क्लास में एक बंदी आई थी एंड शी वाज लाइक, मैं जब भी अपने वॉलेट में पैसे रखती हूँ ना खर्च हो जाते हैं, तो मैं वॉलेट में पैसे ही नहीं रखती। नाउ दिस इज अ वेरी सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो किसी को अपने अकाउंट से कुछ पे करते हैं एंड देन व्हेन दे गो, तुरंत से उनका एक्शन होता है कि वो जाके चेक करेंगे कि अब अकाउंट में कितने पैसे बच गए, क्योंकि उनको ये लगता है खत्म ना हो जाए। तो अब उनके सबकॉन्शियस में क्या है कि द मिनट आई पे समवन, करेक्ट, मेरे पैसे खत्म हो रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जो घर में जो मेड्स होती हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, आपका जो स्टाफ है घर का, उनको भी टाइम पे पैसे नहीं देते, टालते रहते हैं। हाँ हाँ 5 तारीख को आना, हाँ 10 तारीख को आना, हाँ 15 तारीख को आना, बिकॉज उनके मन में ये डर कॉन्स्टेंटली रहता है कि अगर मैं किसी को पैसे दूंगी या दूंगा तो मेरे अपने खत्म हो जाएंगे। अब मेरा यहाँ पे उनको कहना यही होता है, या यही मैं अपने मनी क्लास में भी सिखाती हूँ, कि आपको अपनी सोच बदलनी है। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आपको ये सोचना है कि मैंने इसको जितने दिए मेरे पास उससे 100 गुना ज्यादा आएंगे। या फिर अगर जब मैं किसी से पैसे लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल एनरोल फॉर माई कोचिंग, यू नो, 1-on-1 सेशंस या हीलिंग सेशंस या वर्कशॉप्स के लिए जब कोई एनरोल करता है और मुझे कोई पैसा देता है, ठीक है, तो मेरा इंटेंशन यही होता है कि इसने मुझे जितने दिए इसके पास 10 गुना और जाके बैठेगा या ग्रो होंगे इसके पैसे, करेक्ट। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू think about money, feel about money, what is your relationship like money. Do you treat money like your lover, like you have to really take care of your money, right? You have to be happy when you have money. Lot of people feel guilty. अब क्या होता है, कई बार घर में सिचुएशंस ऐसी होती है जैसे जहाँ 2 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, और बड़ा सिबलिंग बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में और छोटा सिबलिंग नहीं ठीक कर रहा। तो जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरा भाई या मेरी बहन तो इतना स्ट्रगल कर रही है, मैं इतना अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो हमारे मन में पैसे को लेके बहुत सारा शेम, बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा जजमेंट, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स जो चाइल्डहुड से हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। एनवायरनमेंट में देख देख के हम लोगों से सीखते हैं, लोगों को देखते हैं। जैसे हम छोटे थे तो मैंने अपनी मम्मी को कई बार बोलते हुए सुना है कि पैसे बचा के रखने चाहिए बुरे दिनों के लिए, लाइक यू नो दे से सेव फॉर रेनी डेज। नाउ व्हाट इज दिस? यू आर अनकॉन्शियसली saying to the universe that I will have rainy days and for that I am saving. So definitely you will face situations where you will face rainy days and you will have to take out that money that you were saving for rainy days, because somewhere in your journey of life you are creating the journey to reach or invite those rainy days. So here the thought process has to be that okay fine, I would love to save my money, I love saving money, but not for rainy days. Instead say that I would love to save money to have fun, correct? Maybe after retirement I would like to go and see the world, I would like to pursue my own hobby, I would like to buy a farm somewhere, have lots of cattle and etc. You can always save to fulfill your dreams, to fulfill your goals, to have fun in life, for your travel. So saving is equal to rainy days is something that is feeded in our mind by the system, by our elders. And see, इसमें किसी एल्डर की भी कोई गलती नहीं है ना, बिकॉज वो उनका उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा। सो दिस इज कैरिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसे होता है कि पैसे का ट्रांस जनरेशनल इशू भी होता है। सो सम पीपल हु आर रिच for generations they are rich, correct? And some people who don't have money, all the upcoming generations are also struggling till such time that one person in the family becomes aware of, you know, the energy of money, how it works, how it doesn't work. At the end of the day, what is money? Money is an energy, right? Money is a tool through which you can buy luxury, your favorite things,
everything that you want. So it's like an energy, it's like air, water, resource basically. So कभी हम सांस लेने से पहले ये सोचते हैं कि अब अगली सांस लूंगी तो क्या पता खत्म ही हो जाए, नहीं, राइट? बिकॉज वी फील कि इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, तो जितनी मर्जी हम सांसें लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पानी यूज़ करने से पहले सोचते हैं, हम कभी टाइम यूज़ करने से पहले इतना नहीं सोचते जितना हम पैसा यूज़ करने से पहले सोचते हैं, जबकि टाइम इज़ लिमिटेड, मनी इज़ अनलिमिटेड। तो अगर आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे तो शायद आप और ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट? बट आवर माइंड इज़ नॉट ट्यून्ड लाइक दैट। वी फील it's okay to waste time because we have like forever, and we use money very discreetly or sparingly, but we use time in abundance, correct? So this is something that if you change in your thought process, if you change in how you talk about money, how you feel about money, so these are the things that can make you improve your relationship with money. So also what happens when we are talking about money and the judgments that we have, right? So sometimes we equate money to greed, right? So अगर कोई ये बोलता है कि मुझे तो बहुत पैसे पसंद है, right? या फिर कोई ये बोलता है कि I love money, I love the energy of money, the judgment is कितना ग्रेडी है ये, बहुत लालची होगा तभी ऐसे बोल रहा है। ये सारे जो मिथ्स है या ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, यही चीज़ें हमारे माइंड में हमारे लिए मनी के लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। The minute you shift your perspective, the minute you start seeing money as a tool, as a resource which is available in abundance, and you just have to reach to it to get as much as you want, right? It will flow. Money has a very powerful energy. It flows wherever the intention goes. So what is your intention about money? That matters the most. Also, बहुत सारे लोग balance नहीं कर पाते between the giving and receiving. You will see a lot of people who continuously only keep receiving, okay? And they feel very scared or afraid to give. And then there are a lot of people who are only giving, and then they feel that उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको लोग चीट करके चले जाते हैं या उनका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, right? So they are busy only giving and they forget to receive from the universe. It is very important to create a balance between giving and receiving. The more you give, the more you will receive. So say for example, you have a glass which is filled with water, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, क्या आप उसमें और पानी डाल सकते हो? नहीं, right? You will have to empty the water to get more and more water every time you want water, correct? So this flow of giving and receiving has to continue like a channel. Also, the greatest point to start about money or to feel good about money is gratitude. Gratitude is the first step. Grateful of what you have right now will only create more and more of what you want. So till the time you are in the zone of complaining, avoiding, feeling guilty, feeling ashamed, judgment, till the time you are in this zone, you will never be able to attract money. You have to shift your mindset, you have to shift your energy to be more grateful for what you already have, so that you can create more of what you want. Also, frequently we attach the energy of desperation with money. I need money, I need money, I need money. Now when you constantly keep saying I need, right? You are attaching the energy of desperation. The more you run after it, it is going to run further away. I hope you were able to learn something from this video. You were able to get an insight, become a little aware, have a small realization about what your money story is, and this video will definitely help you, bring some positive change in your life with your relationship with money. Do attend my money class. I keep announcing it on my Instagram account, SoulQuest. I am available on Instagram as well, and I keep announcing my classes on Instagram very frequently. This video is more about an insight and awareness about how money works, and in the class I give a detailed tools, techniques, also a lot of Vastu tips that we discuss on how you can attract more and more money and become rich.